चलो देखो इधर सुनो। हम लोग पिछले क्लास में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। देखो नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा सा समझ लें एक बार ब्रीफ में। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हमारे मदन लाल हैं, सब लोग परिचित हैं। इतना खूबसूरत मदन लाल, एकदम इसका एक्सरे कॉपी बना दी गई है मदन लाल की, ठीक है। अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे तो इसमें क्या क्या आया था हमारा नर्वस सिस्टम में। एक ये ऊपर वाला जो पार्ट था, क्या बोला गया था, पहला पार्ट ब्रेन था। और ब्रेन से जो नीचे जुड़ा हुआ था, ये क्या नीचे आ रहा था, स्पाइनल कार्ड, इसको हम लोग बोले थे। बात समझ आई। तो हम लोग देखो जब पढ़े थे तो कुछ ये वाली स्लाइड हो गई, इसके बाद ये सब भी समझ गए थे। ये फंक्शन ऑफ फंक्शनल के बाद इसका डिवीजन क्या था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ हम लोग समझे थे। अब इसके बाद थोड़ा सा यहीं से समझ जाएंगे हम लोग नर्वस सिस्टम को। अगर देखें तो मेन दो पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक होता था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब सेंट्रल जो मेन का अदा। अब जैसे कि ये वाला ब्रेन और इससे जो निकल के आया था पीछे बैकबोन, ये दोनों मिला क्या बनते थे, नर्वस। और उसके बाद मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, उसके बाद था पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था, पेरीफेरी का मतलब मेन काम, मेन तो सब जो जो ब्रेन हैगा और जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सारा काम ये तो करेगा नहीं। अब इसको सपोर्ट करने से मान लो यहाँ से कुछ नर्व जाएगी, इधर से कुछ जाएगी, इधर से कुछ जाएगी, और इसी प्रकार से ब्रेन को भी सपोर्ट करने वाले बहुत सारे पार्ट थे। तब क्या हो रहा था, तो हम लोग पिछले क्लास में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये ब्रेन वाला पार्ट लगभग लगभग पढ़ लिए थे। समझ में आई? यार देखो मोबाइल तुम क्यों चला रहे हो, अभी पेट तुम्हारा नहीं भरा मोबाइल चलाने। हाँ हाँ, तो वो लाइव नहीं है बेटा, रिकॉर्डिंग है। अभी यहाँ देखो, अभी बोर्ड पे देखो, ठीक है। देखो अब ये, अब ऑटोनॉमिक होता है। अब इसमें देखोगे ये दो टाइप्स होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक ऑटोनॉमिक और एक सोमैटिक। और ऑटोनॉमिक ये सिंपैथेटिक और ये पैरासिम्पैथेटिक। तो हम लोग अब इसी क्रम में आगे सब अब चलेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। जो लोग पिछली क्लास ना पढ़े हो तो वो लोग पढ़ लेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तुम लोग तो पढ़े हो, आयुष तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, समझ गया ना। अब ये हो गया हम लोग का ब्रेन का कुछ पार्ट हम लोग पढ़े थे। अब ब्रेन की कुछ एक जानकारी होता है, ब्रेन वेव। अब यहाँ समझना शुरू करो। ये ब्रेन वेव और ईईजी, ये क्या होता है, एक कॉमन सी बात है। ये क्या करता है ना, जैसे ब्रेन में ना नर्वस सिस्टम में हमेशा जो करंट इम्पल्स जाता है वो करंट की तरह जाता है। समझ में आई? ऐसे इम्पल्स एकदम करंट की तरह जाता है। तो ये क्या करता है, उसी को टेस्ट करता है। तो ये इसको ब्रेन वेव कहो या इसको ईईजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू ए इंस्ट्रूमेंट सच एज इलेक्ट्रोफेलोग्राफ और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये इस तरह से एक कोई ये कैथोड रे की एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये तुम्हारे खपड़िया में से सब लगा दिया जाएगा, समझ गए। और देखो जैसे ये लगाया गया है इसके, अभी लग जाएगा, इसका डाटा इसमें दिखेगा। और लगाने के बाद जो उसकी वेव जाएगी वो तुमको कुछ इस तरह से रीडिंग दिखेगी, जो दिख रहा है ना पेपर में ऐसे निकाल दे देता है, बड़ी सी रीडिंग है ना, बिल जैसे होता है, निकाल दे देगा। उसमें कुछ ऐसे ऐसे लाइनिंग लाइनिंग बनी रहेगी। तो वो जो डॉक्टर होगा वो समझेगा कि कैसे क्या दिक्कत है, टेंशन में है कि टूट गया है, ये भी जुड़ा नहीं है ना, क्या टूटा है क्या जुड़ा है, वो सब क्या बताएगा, वो देख के बताएगा। बात समझ में आई? तो ये करता है। अब इसमें ये ब्रेन वेव, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था बर्गर साहब। ये खाने वाला बर्गर मत समझ लेना, समझ गए। अब वो 1929 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और ये हमारे उसका बताते हैं। अब चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं हम लोग किसमें,
हो गया। चलो अब देखो, अब आता है हमारा मेन स्पाइनल कार्ड। हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड। अब ये किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है कि नहीं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है। ये मिल जाएगा, हम भेज देंगे, कहे परेशान हो, सारा पीडीएफ ये ग्रुप में भेज देंगे, ये पीडीएफ ना। ठीक है। हाँ तो अभी अभी जब कंप्लीट हो जाएगा फिर से भेज देंगे, परेशान ना हो। मैसेज कर देगा, तुम लोग तो अच्छे खासे अपडेटेड लोग हो, कोई भी सोशल मीडिया बाकी नहीं रहती। अब फिर भी अब फिर भी मतलब इसमें एक मैसेज करने में सर ये पीडीएफ भेज दीजिए, क्या जाता है उसमें? क्यों? तो देखो, तो अब ये भी किसका, देखो अब ध्यान समझो, ये सीएनएस का ही एक पार्ट है। एक था हम लोग जो ब्रेन पढ़ लिए, और दूसरा ये क्या पढ़ा जाएगा? स्पाइनल कार्ड, है ना। अब ध्यान समझो, ये देखो ब्रेन का तो ये वाला रीजन है, निचला रीजन, इसको क्या बोला गया था? जो ये शायद मेडुला ऑब्लांगेटा है ना। तो हमने ये बताया था, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर वाला पार्ट होएगा ना, वो ब्रेन कहलाता था, और जो ये नीचे वाला वाला होता था, ये क्या करता है? स्पाइनल कार्ड। तो हमने कहा था ये मेडुला ऑब्लांगेटा, यहाँ जो बोन स्कटर ब्रेन का पार्ट था, वही इलांगेट होके बना देगा हमारा स्पाइनल कार्ड। बस में आई? कह लिए कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा का पार्ट था वो इलांगेट होके स्पाइनल कार्ड बना देगा। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब कुछ बातें इसकी है, ये देखो वही बात है, एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सब वही लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें ये विद इन द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि यार ये देखो, ये इसके बीच में जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जैसे मान लो कि इस तरह वर्टिब्रल कॉलम ऐसे जुड़ी होती है मान लो, तो इसके बीच में एक कैविटी बनेगी। इसी कैविटी के अंदर ये हमारा जो न्यूरॉन्स होंगे, ये स्पाइनल कार्ड होगा, वो इसी के अंदर चलेगा। बस में आई? अब देखो, इसके बाद इसका कुछ, हम लोग अगर जो स्पाइनल कार्ड होती है, अगर उसको ऐसे काट दिया जाए, कैसे काट दिया जाए? ऐसे, तो क्या बोलते हैं? यस, है ना। इसको इसको टीएस बोलते हैं, और ये वाला क्या बोलते हैं? ऑरिजेंटल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम लोग टीएस काट देंगे। तो जो स्पाइनल कार्ड जाती है ना, ध्यान समझो, तुम लोग भी समझो ध्यान से, जो स्पाइनल कार्ड जाती है, तो उसको अगर ऐसे काट दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखेगा। देखो इसमें हमने क्या बताया था, जो ये वाला दिख रहा है स्पाइनल कार्ड का, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। और जो देखो इसके अलावा जो ये वाले पार्ट बाहर बाहर दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। ये वाला क्या है? व्हाइट मैटर। तो ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में, ये हो गया ग्रे मैटर और ये हो गया व्हाइट मैटर। एक एक बात बताए थे कि ब्रेन में, देखो ब्रेन में व्हाइट मैटर इंटरनल था, है ना। और इसमें स्पाइनल कार्ड में ये देखो, ये जो ग्रे मैटर होगा, ये क्या होगा? इसका इसका जस्ट उल्टा कर दो। जैसे ब्रेन में व्हाइट मैटर इंटरनल, तो स्पाइनल कार्ड में व्हाइट मैटर एक्सटर्नल, है ना। और ग्रे मैटर इंटरनल, देखो इसका ग्रे मैटर इसके अंदर तरफ है, और व्हाइट मैटर क्या है? बाहर तरफ है। एक बात ये हो गई। अब इसी स्पाइनल कार्ड में जो ये निकला हुआ है, ये इसकी स्पाइनल नर्व है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रकार की होती है। तो देखो इसमें ग्रे मैटर इंटरनल एंड व्हाइट मैटर क्या होगा? इसका एक्सटर्नल। अब ये एच शेप्ड, ये दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है ये एच की आकार का, ऐसे होता है ना एच। हाँ, ये कैपिटल एच, मतलब शायद इसको बोलना चाहिए कैपिटल एच शेप का होता है, ये इस शेप का होता है ये, है ना। और इसीलिए तुम बोले कि उसमें थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है ना। अब देखो, अब इसमें लिखा है ये डार्सो लेटरली एंड वेंट्रोलेटरली इन पेयर्ड डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न फॉर द अटैचमेंट ऑफ रूट स्पाइनल नर्व। डार्सो वेंट्रल मतलब समझते हो? एक तो देखो, ये वाला रीजन क्या है? डॉर्सल। ये वाला रीजन क्या है? वेंट्रल। अगर डॉर्सल में हो और लेटरली मतलब साइड में, है ना, तो ये ऊपर डार्सल और किसी साइड में, तो डार्सो लेटरल बोलेंगे। अगर कहीं वेंट्रल में हो और लेटरल हो तो उसको वेंट्रोलेटरल,
है ना। तो ये पोजीशन पे ये इस तरह से इसका पाया जाता है। अब इसका ये होता है, ये सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होता है, क्योंकि ब्रेन हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई काम नहीं होता है ना। बताया था जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन गया, अगर जो चीज हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में आ गया है तो वो हमारा स्पाइनल कार्ड काम करेगा और उसी से डिसीजन ले लिया जाएगा, क्योंकि उसमें इसमें क्या हो जाती है, मेमोरी स्टोर हो जाती है ना। तो मेमोरी स्टोर हो जाएगी, उसी तरह से ये काम करेगा बिना ब्रेन के, लेकिन मेमोरी स्टोर होने में ब्रेन की जरूरत पड़ती है। पास में आई। अब देखो आगे, अब ये कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था हमारा, देखो ध्यान से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी था, स्पाइनल कार्ड भी था, है ना। अब ब्रेन में, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। फिर उसके भी कई पार्ट थे, फोर सेरिब्रम, है ना, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, ये सब पार्ट थे। तो देखो जो होता है ना उसके बीच में, अब इसे मान लो एक ये पार्ट हो गया, मान लो सेरिब्रम, तो इसके बीच में ये क्या कहलाएगी, ये कैविटी कहलाएगी। तो ये जो कैविटी होती है ना, सभी की अलग अलग कैविटी होती है, इनका नाम देखो, ये कैविटी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखो सेरिब्रम में एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स, और पैरासिलस लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं इसको, इस कैविटी का नाम है। और ये डायनसेफेलान में इसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स या डायसील। और ये मिड ब्रेन में ये होता है लेटर और एक्वेडक्ट ऑफ, क्या लिखा ये, सिल्वियस। मजे आ गई। अगला देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये क्या है, ये फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासील, है ना। इसमें देखो स्पाइनल कार्ड में ये होता है सेंट्रल कैनाल, और इसको बोलते हैं न्यूरोसील। तो ये कैविटी भी कभी कभी पूछा था कि मिड ब्रेन की कैविटी क्या है, डायनसेफेलाइन की कैविटी क्या है, सेरिब्लम की कैविटी क्या है। कैविटी समझ पाए, ठीक है। अब चलो आगे, हंस लिए हो तो देखो, ये अब हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था क्या, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, पास में आई। अब ये होगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहले थोड़ा सा समझ लो एक बार, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब इससे क्या। देखो यहाँ पे हमने बना दिया, मान लो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये ब्रेन है, और इधर वाले जो हम बना रहे हैं नीचे, ये है स्पाइनल कार्ड। ध्यान समझना, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके बनेगा सीएनएस, बन रहा था, है ना। ये दोनों मिलकर सीएनएस बन रहा था। तो हम लोग ब्रेन को पढ़े, स्पाइनल कार्ड को पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या हमने दूसरा पार्ट पढ़ना था, ये सीएनएस के बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल का मतलब ही होता है कि जो किसी चीज को चारों तरफ से सपोर्ट करे, तो एक सेंटर में हो जाएगा, उसका सब लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मान लो हमारा मुख्यमंत्री है, उसके बहुत सारा मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्टर, रोड मिनिस्ट्री सब होते हैं ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि एक आदमी काम पूरा कर नहीं पाएगा, तो सब उसके सपोर्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से इस ब्रेन को भी सपोर्ट करने वाला और इस स्पाइनल कार्ड को भी सपोर्ट करने वाले जो होंगे, उसको बोला जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझ आई। अब ये देखो सपोर्ट क्या करेगा, जैसे अब क्या कहा, अभी जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड केवल इसकी बैकबोन जहां तक है वहां तक आएगा। अब उसके बाद इधर पैर होंगे उसके, इधर उसके हाथ होंगे, देखो बन गए मदन लाल, है ना। तो इनके यहाँ से भी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए ब्रेन को, और इधर से भी इंफॉर्मेशन ब्रेन को जानी चाहिए। तो फाइनली ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंफॉर्मेशन आएगा, तो जिसके थ्रू आएगा वो आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब ये देखो, इसके बाद जब ये यहाँ से कलेक्ट होके ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन अकेले काम नहीं करेगा, ब्रेन के साथ और लोग भी काम करेंगे। तो जो उसको सपोर्ट करेगा ब्रेन को, उसको बोला जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, उसको देखो बोलते हैं क्रेनियल नर्व। और जो ये स्पाइनल कार्ड को सपोर्ट करेगा उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। बात समझ आ गई। तो हम लोग क्या पढ़े, मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खत्म कर दिए। अब हमारा मेन पार्ट है पीएनएस, मतलब स्पाइनल नर्व और
क्रेनियल नर्व को पढ़ना। तो अब समझ पाए किसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चारों तरफ से सपोर्ट करेगा उसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पास में आ रही है? चलो हम लोग अब मुद्दे पे आते हैं। ये था, देखो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इससे भी समझ सकते हो, ये वाला देखो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाला ब्रेन था और ये वाला स्पाइनल कार्ड था। यहाँ पे तुमको ये इस तरह से ऐसे देखो आती हुई दिखी, ये सब देखो, ये सब क्या है, इसके सपोर्टिव है ना। इसे सपोर्टिव तो क्या कहलाएगी, यही है स्पाइनल क्या नर्व। और जो इसको सपोर्ट करेगी वो नहीं दिख रही, आगे दिखेगी, वो कहलाती है स्पाइनल, ओ सॉरी क्रेनियल नर्व। बात समझ गई? अब इसको थोड़ा देखो, ये जब अच्छा जैसे ब्रेन अगर बिना क्रेनियल नर्व के होगा तो मतलब वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा। अगर ब्रेन का जैसे हमने कहा कि इसमें जितनी भी क्रेनियल नर्व होती है उनमें से अगर एक भी कोई गड़बड़ हुआ, वो काम ब्रेन का वो वाला पार्ट काम नहीं करेगा। अब जैसे कि यहाँ हमने बोला कि इसमें पैर से लाने वाली इन्फॉर्मेशन अलग, इस वाले पैर की अलग, हाथ से लाने वाली इन्फॉर्मेशन अलग, सबकी अपनी अलग अलग स्पाइनल नर्व है, सबका अपना अलग अलग काम है। बस में आई, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें देख लो, इसमें हमको पहली बात तो ये मिलेगा क्रेनियल नर्व एक, और दूसरा मिलेगा स्पाइनल नर्व, जो लिखा हुआ दोनों समझ गए। इसके अलावा और क्या चीज इसको सपोर्ट कर सकता है, इसके अलावा इन क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के अलावा भी कुछ चीजें इसको सपोर्ट करेंगी, इसको हमारे ब्रेन को। जैसे देखो कि बाहर से कोई चीज इंफॉर्मेशन, मतलब हम ऐसे देखें, हम आंखों से देखें, हमारे उसको आंख ने देखा, ब्रेन को भेज दिया सिग्नल, ब्रेन उसके अनुसार काम करने लगा, तो वो भी तो एक इंफॉर्मेशन है ना बाहर से। तो इसके अलावा भी कुछ होती है, उसमें और चीज होती है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे गैंग्लिया, ये सेंसरी एंड मोटर नर्व इंडिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अब ये होते हैं, ये दो पार्ट में और डिवाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक और ऑटोनॉमिक मतलब बताए थे, कुछ बताओ, ऑटोनॉमिक मतलब किस में आएंगे, तुम पिछला वाला देख लेना। देखो ऑटोनॉमिक का मतलब होता है जो अपने आप चले, बस मेरी, जो अपने आप चलेगा, थोड़ा सा वर्ड से समझ सकते हो ना, केवल केवल ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। जो अपने आप चले, ऑटोनॉमस नहीं बोलते, ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये ऑटोनॉमिक, एक होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक सोमैटिक, मतलब जैसे जैसे हमारे हमारे बॉडी के अंदर सोचो, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम लोग खाना खा लिए, अब हम कोई उसको करेगा नहीं, अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ दिक्कतें हुई, ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन ने दूसरे को भेजा, इनका काम हो गया, अपना चल रहा है ना। हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। और सोमैटिक मतलब क्या, जैसे हम लोग चल रहे हैं, हाथ मेरा मन होगा चलाएंगे, मेरा मन होगा पढ़ाएंगे, मेरा मन होगा नहीं पढ़ाएंगे, मेरा तुम लोग का मन होगा पढ़ोगे, तुम लोग का मन होगा नहीं पढ़ोगे, बात समझ गए। तो ये होगा, ये सब सोमैटिक में आते हैं, जो हमारे, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं इस पहला पार्ट उसका था क्रेनियल नर्व, है ना। ये मदन लाल के खोपड़े को हमने बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाल दिया और इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखा। अब इसको थोड़ा सा समझना है, ये क्रेनियल नर्व जो होती है, सबके पास, ह्यूमन में कह लो, सबके पास नहीं, मतलब ह्यूमन में ये 12 पेयर है ना। तो अब ये जो 12 पेयर होती हैं, 12 जोड़ी, इनका सबका अपना अलग अलग काम है। मान लो कुछ होते हैं एजुकेशन में, हाँ उसी उसी संबंधित है, उसी संबंधित है, हाँ बिल्कुल समझ गया। देखो वही तो बता रहे थे, जो हमारे इच्छाओं पे चलेगी, जो नहीं चलेगी वो ऑटोनॉमिक होगा, जो अपने आप चलेगा। अब इसको देखो, अब ये देखो 12 पेयर क्रेनियल नर्व है, ये हमारे ब्रेन में इनका अपना अलग अलग लोकेशन है, कौन कहाँ पाई जाती है, और इनका सबका अपना अलग अलग नाम है। अब इनको हमको ये समझना है कि कौन सी क्रेनियल नर्व क्या करती हैं। जैसे कि अगर जैसे तुम लोग स्कूल है, तुम लोग स्कूल में सबसे सबसे बड़का जो होगा प्रिंसिपल होंगी, है ना, प्रिंसिपल बोलते हो ना सबसे, और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, क्लास टीचर, फिर और भी जो टीचर होते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल होता है, तो सबका अपना डिपार्टमेंट दिया गया है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन जो होता है वो उसको डिपार्टमेंट अपना डिवाइड सबको दे दिया है कि अगर, अब देखो जैसे क्या है, ये वाली जो दिख रही है,
ये होती है ऑल फैक्ट्री, है ना। इधर वाली जो दिख रही है ये है ऑप्टिक्स, और ये वाली जो है ये ऑक्यूलो मोटर, है ना। ये होते हैं ट्राइजेमाइनल, ये है ट्रोकुलर, और ये है इधर फेशियल, अबडूसेंस, है ना, ग्लासोफेरेंगल, है ना। ये देखो सब में अलग 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 कलर बना हुआ है। वेस्टी वेस्टिबुलो ब्यूलोकुलर ये होता है, और एक होता है हाइपोग्लेसल, ये वाली देखो, और ये होता है वेगस, और ये होता है क्रेनियल एसेसरी। तो ये सब मिला के 12 पेयर क्रेनियल होती है। अब इन सब का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे काम अलग अलग मतलब देखो ऐसे, जैसे कि ब्रेन ही हर चीज को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। अब जैसे मान लो हम चल रहे हैं तो ब्रेन हमको कंट्रोल कर रहा है, बात समझ आई। अब अगर मान लो मेरी बैलेंसिंग बनाने के लिए कोई इसमें से एक क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर बैलेंसिंग बनाने के लिए मान लो कोई एक नर्व रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो चली गई मेरा बैलेंस नहीं बनेगा। अब हम चलेंगे तो ऐसे ऐसे लड़खड़ाएंगे, बात समझ आई। अब मान लो किसी के किसी के मान लो सुनने की जो नर्व है वो चली गई, अब उसको कान काम कर रहा है लेकिन कौन क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं पा रहा है, समझ में आई। मान लो देखने का भी होता है ना कि आंख तो सही है, आई उसकी सही है, लेकिन ये कौन है ये कौन है वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो उससे संबंधित के अंदर उसकी बिगड़ गई है, पास में आई। तो ये देखो इस तरह से इसका लोकेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका समझेंगे, जानते हो एक बात और देखो, ये जो ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक्स होता है, ध्यान समझो, इसका ना अपना अपना एक नंबर होता है। नंबर मतलब ये कि अगर हमने बोल दिया कि क्रेनियल नर्व नंबर 1, तो 1 पे क्या, ये बात याद होना चाहिए। जैसे ऑल फैक्ट्री 1 पे आती है, ऑप्टिक्स 2 पे आती है ना। इस तरह से जितने सबकी है अभी हम बताते हैं, तो सबकी अपना ये सिस्टम, ये इसका नंबर भी याद होना चाहिए। ये नंबर पे क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी क्रेनियल नर्व कौन है ना, छठवीं कौन है, सतवीं कौन है, पास में आई। तो देखो अब इसके बाद हम लोग इसके कुछ फंक्शन को समझते हैं। दिख रहा तुम लोगों को, ये दिख रहा ये दिख रहा है कि नहीं, ये डायग्राम है ना, शायद दिख रहा होगा। नहीं देखो तो हम बोलेंगे तुम लोग उसको समझोगे और फिर दिख जाएगा बाद में। चलो देखो, तो ये सारी देखो हमने क्या बताया था, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, ये सब में इसका देखो ये नंबर डाला हुआ है। सबका ये देखो नंबर डाला हुआ है इसमें। अब देखो जैसे कि पूछेगा क्रेनियल नंबर 1 कौन है, अल्फैक्टरी, ठीक है। अब देखो ऑल फैक्ट्री, ये ऑल फैक्ट्री लूप में पाई जाती है, और सेंसरी होती है। अभी सेंसरी, मोटर और मिक्स, तीन टाइप से ग्लैंड होते हैं, हम लोग अभी पहले बताए थे जब, कि जिससे इन्फॉर्मेशन ले जाएगी सेंसरी, ब्रेन को जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाएगा, फिर उससे इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट आएगी, उसको क्या बोलता था, मोटर, नहीं बताए थे, भूल गया। देखो अब ये वाला अब सब कलर से ऑल फैक्ट्री क्या होता है, ये मेन होता है नोज, नोजल चैम्बर, इस सब में रोकने का। अब ये ऑप्टिक्स होती है, ये किससे जो, ये रेटिना ऑफ आई, मतलब ऐसे समझो कि ये देखने का काम करती, कौन करती है, ऑप्टिक्स। ऑल फैक्ट्री काम होता है ये स्मेल का काम करती है। और दूसरा ये होता है, ये तीसरी काम है ऑक्यूलो मोटर, और इसका नेचर देखो होता है, ये मोटर होती है। और ये 4 मसल्स ऑफ आई बॉल, अभी आई बॉल के हम लोग अलग अलग मसल्स पढ़ेंगे। क्या हंसी आ रही थी ज्यादा, क्या कर रहे हो, तो कोई दिक्कत बताओ ना, तो हमेशा हंसते ही रहोगे तो फिर मतलब क्या रहेगा उसका। हाँ, हाँ, इतना हंसमुख नेचर, इतना इतना भी हंसमुख नेचर मत बनो, थोड़ा पहले समझ लो पहले से एक बार। देखो अभी, अब पहली नंबर होगी ऑल ऑल फैक्ट्री, दूसरी नंबर हो गई ऑप्टिक्स, और तीसरा नंबर ऑक्यूलोमोटर, और तीसरी नंबर होगी ट्रोकुलर। ये भी क्या होती है, मोटर। मोटर और सेंसरी मतलब समझे हो, जैसे कि इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब जाएगा तो वो सेंसरी ले जाएगी, और जब वहां से वापस आएगा तो वो मोटर लाएगी। तो वही इसका नेचर है, इसमें कौन सेंसरी कौन मोटर होती है। अब ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ये आंख में होता है, अभी हम दिखाते हैं उसका इमेज दिखाते हैं। और इसके बाद ये ट्राइजेमाइनल, अब ये ट्राइजेमाइनल ये इसका नेचर मिक्स्ड टाइप होता है। अब ये इनका पार्ट बहुत स्थान पे होता है, जैसे दांत में, जाव में। जैसे मान लो किसी को होता है ना कभी कभी उसका जा चलता ही नहीं है, मतलब वो खाना खा ही नहीं पाता अपने से, तोड़ना होगा तो वो समझ नहीं पाएगा कैसे तोड़ा जाए। तो इसका मतलब है कि
ये वाली संबंधित केंद्र में इसकी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से ये वाली देखो, ये चौथी नंबर, छठवीं नंबर अबड्यूसेंस, ये भी होती है क्या, मोटर, है ना। अब ये एक्सटर्नल रेक्टस मसल में पाई जाती हैं, अभी दिखाएंगे उसका। और ये सातवीं नंबर क्या होती है, फेशियल, ये भी क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है, मिक्स्ड। अब ये जो फेशियल है, मतलब जानो ना फेशियल, समझते हो ना तुम लोग, फेशियल करवाए हो ना। हाँ, बहुत समझदार हो। तो अब जितने भी फेस से संबंधित इंफॉर्मेशन है, सब कौन संबंधित है उसको, फेशियल। अब यहाँ पे देखो ये आठवीं नंबर क्या है, ऑडिटरी। ऑडिटरी भी क्या होती है, देखो ये होती है सेंसरी। अब इसमें क्या आएगा आपका, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर अभी अलग, जैसे इंटरनल ईयर अलग, एक्सटर्नल ईयर अलग में काम में करता है, तो ये आएगा इंटरनल ईयर में। और अब इसके बाद देखो ये वाली आएगी ग्लासोफेरेंगल, ये होती है भी मिक्स्ड टाइप की। अब ये टंग, टेस्ट बर्ड, फेरिंग्स, ये सब में संबंधित होती है। संबंधित होना का मतलब, ये बात थोड़ा सा ध्यान देना कि मतलब वहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर ये चीज गड़बड़ाएगी तो जो ये चीज होता है वो सेंसेशन हमको नहीं मिल पाएगा। बस में गए। अब ये होती है 10वीं नंबर होती है वेगस। अब वेगस भी क्या होती है, मिक्स्ड। इसमें लैरिंग्स और ये हार्ट, लंग्स, ये सब देखने को इसमें मिलता है। और ये है 11th नंबर, स्पाइनल एसेसरी, ये भी होती है मोटर, है ना। ये ये जैसे कि फायरिंग्स, गर्दन हो गया हमारा, फायरिंग्स हो गया, लेंस हो गया, इस सब में मिल के सपोर्ट करती हैं। कभी कभी गर्दन मान लो हिलाना है, अब जो कुछ गटकना है, अगर वो हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो वहाँ की मसल्स काम नहीं करेगी, तो चलेगा ही नहीं। बस में आई। अब लास्ट वाली क्या है, हाइपोग्लाइसल, ये भी टंग और हायार्ड नेक। हायार्ड नेक जानते हो कहाँ पाई जाती है, हायार्ड बोन एक होती है, जानते हो। ये जो जबड़ा होता है ना, ये इसी के नीचे ऐसे पाई जाती है हायार्ड बोन। और एक ऐसी ये बोन है, ये किसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये अकेली होती है, जैसे सारी बोन आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन ये एक ऐसी बोन है, ये इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये केवल ऐसे होती है, मतलब इस तरह से हायार्ड बोन। ठीक है, अब देखो, अब अगला पॉइंट इस पे देखो, ये है, हमने अभी बताया, अभी जब हम लोग करेंदियल नर्व अभी पढ़ रहे थे जब, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ करेंदियल नर्व ऐसी थी जो कि हमारे आई पार्ट के अलग अलग पार्ट को सपोर्ट कर रही थी। अगर हम ये कहें कि देखने में, मतलब आंख को पूरी तरह से संचालित करने में कौन कौन करेंदियल नर्व पार्टिसिपेट करती है, तो देखो इसमें एक तो तीसरी नंबर वाली, है ना। और एक क्या करती है, ये चौथी नंबर वाली, और एक छठवीं नंबर वाली। मतलब 3, 4 और 6, ये तीनों मिल के हमारे आँख को कंट्रोल करती हैं। बात में आ रही है। अब देखो थोड़ा सा इस वाले डायग्राम समझ जाओ। जैसे मान लो क्या है ना, ये हमारी, ये समझ आ रही आँख है, ये ऐसे आँख को निकाल के बाहर रख दिया गया है हाइपोथेटिकली। तो देखो इसमें क्या है ना, ये इधर वाला लेंस होगा, और ये क्या है, ये इसको ऐसे पकड़े हैं, एक इधर से पकड़ा है, इधर से पकड़ा है। तो ये इसको, अगर मान लो तुम इसको ऐसे खींच दो, आँख ये ऐसे घूम जाएगी, है ना। मतलब जैसे इसको ऐसे खींचोगे तो ये ऊपर जाएगी ना, और इसको ऐसे खींचोगे तो ये नीचे आएगी। अगर मान लो सभी को खींच दो तो अंदर चली जाएगी। बस में आ रही है। तो इनकी देखो अलग अलग नाम है, सुपीरियर ऑब्लिक, और ये क्या है, सुपीरियर रेक्टस, और ये मिडिल रेक्टस, और ये लेटरल रेक्टस, सबका अलग अलग काम है। तो ये जब जो भी चीज सेंसेस करेगी वो उस तरह से आई घूम जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला, जैसे ये थर्ड नंबर वाली, थर्ड नंबर बोलते हैं ऑक्यूलो मोटर। अब ये सुपीरियर रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है, और ये इंटरनल रेक्टस है, ये सारा काम करता है। मतलब तो अब इस वाली नर्व से इसकी जो जो मसल कंट्रोल होती है वो कंट्रोल होगी। अगर सोचो ये वाली मसल इस वाली नर्व काम नहीं कर रही है, अगर अब देखना हो ना, मान लो इधर घुमाना है तो घूमेगी नहीं। नहीं, कहीं पे निशाना, कहीं पे वो जो लगाते हैं, हाँ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उधर देखोगे इधर आंखें घूमेगी, तो घूमेगी नहीं, है ना। किसी को देखना होगा ना हो तो देख ही नहीं पाओगे। तो इस तरह से होता है। इसी तरह से ये वाले हो गई, देखो ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल काम करता है, और ये एक्सटर्नल रेक्टस मसल काम करती हैं। तो मतलब कहने का मतलब जो आंख में तो को कंट्रोल करने वाली 3 क्रेनियल नर्व है। एक ये भी क्वेश्चन है, समझ में। इसी तरह से आगे आएंगे। हाँ बताओ। मीडियल, कुछ गलत बोल दिए थे क्या। ओके, तो मीडियल ही होगा।
जवान कभी कोई लड़खड़ा जाते हैं। खुश हो गए ना। चलो अब देखो इसमें देखो, अब जैसे आई में एक से अधिक क्रेनियल नर्व थी, उसी तरह से ये टेस्ट उसकी है टंग में, मतलब टेस्ट की इसमें उसको भी सेंस करने की, एक तो होती है ये 5वीं नंबर, और एक होती है 9th नंबर, और एक होती है 12th नंबर, और एक होती है 7th, और ये 9th। ये सब मिल के इनको काम करती है। तो अगर उसमें पूछा जाएगा कि टेस्ट में और टंग में कौन कौन नर्व होती हैं, तो ये 5th और 9th, और ये 12th, और ये इसमें 7th और 9th, ये इसका सेंसेशन काम करता है टेस्ट वाले में। समझ गए। अब देखो, अब इसके बाद इसी क्रैनियल नर्व में कुछ इंपॉर्टेंट बात और समझना है। जैसे देखो, इसको देखो, ये कुछ दिख रहा है, क्रैनियल नंबर 1, 2, और ये कौन सी है 8th, है ना। अगर इसको देखोगे तो ये हो जाएगी 1 to 8, है ना। ये 128, जो क्रैनियल नंबर 1, 2 और 8, ये होती है सेंसरी, है ना। ये क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जाएगा, सेंसरी क्रैनियल नर्व कौन सी है, तो क्या होता है क्रैनियल नंबर 1, 2, 8, बात समझ में आई, ये होती है सेंसरी। और उसके बाद ये देखो मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब होता है कि वो क्रैनियल नर्व सेंसरी मोटर दोनों होगी। तो वो उसमें कौन कौन सी है, ये देखो 5, 5, 7, 9, 10, है ना। इसका इसको याद करने के कोड है, जानते हो क्या, पा पसंद, 5, 7, 9, 10, समझ गए। पसंद आया। नहीं नहीं पसंद, नहीं पसंद आया, मार्केट में ढूंढ लेना। ठीक है, तो पसंद नहीं आया, तो 5, 7, 9, 10, समझ गए। ये क्या होगी, मिक्स्ड। अब इस पे हम जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा मिक्स्ड क्रियानर्व कौन है, इनमें से मिक्स्ड क्रियानर्व कौन है, इसी में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, और जो सही होगा टिक मारना होगा। सेंसरी कौन है, 128, है ना। उसके बाद आप ये वाला देख लो, 3, 4, 6, 11 और 12, ये सब किस में आती हैं, मोटर में। बस में आ रही है 128 सेंसरी, पसंद, मिक्स्ड, बाकी जो बचा क्या बचा, बाकी जो बचा मोटर। बस में आ गई। तो इस तरह से इसका कुछ है। अब एक क्रेनियल नंबर 4, इसको ट्रॉकलर बोलते हैं, ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट होती है क्रेन नंबर। और क्रेन नंबर 5 जो होती है वो डेंटिस्ट नर्व है, ट्राइजमाइन इसको बोलते हैं, 5वीं जो ट्राइजमाइन होती है। और ये 5th और ये 6th होती है, ये गैसेरियन गैंग्लिया में पाई जाती है। और ये 7th वाली जो होती है, ये फेसियल, फेसियल जो होती है, देखो इसमें ज़्यादा ध्यान, इधर ध्यान दियो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये रहेगा, पूछा जाएगा सबसे पहले, ये 128 सेंसरी, ये मिक्स्ड, और ये मोटर। और उसके बाद ये क्वेश्चन ना देखो बहुत बड़ा है ये वाला, कि सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन होती है, तो स्मॉलेस्ट भी होगी और थीनेस्ट, थीनेस्ट भी होगी। ठीक बात में आई। अब देखो, अब इसमें देखो ये वाली का नंबर 8th, ये होती है ऑडिटरी, ऑडिटरी होती है इस स्क्रैपा एंड स्पाइरल गैंग्लिया बोलते हैं इसको। गैंग्लिया भी हम लोग समझेंगे जब पढ़ेंगे उसका नर्वस सिस्टम, वो नर्व, उसमें सपोर्टिंग ऑर्गन होता है गैंग्लिया को। और ये क्या बोलते हैं 9th और 10th, ये होती है वेगस गैंग्लिया, है ना। अच्छा, गैंग्लिया एक प्रकार से क्या होता है, जो सपोर्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, है ना, वो तो गैंग्लिया मसल बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है। अब 10वीं होती है ये वेगस, और 11 नंबर और ये 12 नंबर होती है ये फ्राग, मतलब मेढक में एब्सेंट होती है, इसलिए फ्राग में कितने होता है 10 पेयर। और ये टर्मिनल जिसको जीरो अकर्स एमंग ये वर्टिब्रेट में, सभी में बर्ड को छोड़ के सब में ये पाई जाती हैं। तो ये उसका कुछ हो गया क्रैनियल नर्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बात समझ में आई। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम लोग अभी ये स्पाइनल कार्ड का पेरिफेरल, स्पाइनल कार्ड के बाद से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़े। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी क्लास खत्म हुई है, हम लोग इसके बाद अभी फिर से दूसरी बात क्लास फिर स्टार्ट करेंगे।
थोड़ी देर बाद। ठीक है।